कल आपने ऐसे ही एक बोर्ड देखा था जिसमें ये इंडिकेटर नहीं दे रहा था, यानी इसका इंडिकेशन जो है नहीं शो हो रहा था स्टैंड बाई का। लेकिन आज क्या है, आज एक ये अलग मदरबोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इंडिकेशन शो हो रहा है लेकिन उसके बाद ये काम नहीं कर रहा है। ये है इसका वाईफाई का रिसीवर, ठीक है। अब ये वाईफाई इसका मल्टीमीडिया सिस्टम इसी पे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसका ये हीट सिंक यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उतार लेते हैं। और उतारने के बाद यहाँ पर दिखाते हैं इसको सप्लाई देके। यहाँ पे सप्लाई इसको देते हैं, फिर कंडीशन देखते हैं फॉल्ट का क्या है। देखिए यहाँ पे इंडिकेशन शो हो रहा है, इसको उतार देते हैं ऊपर से। वैसे इस तरीके से देखेंगे तो इंडिकेशन शो हो रहा है, ठीक है। देखिए ये ऑन नहीं हो रहा, फिर ये स्टैंड बाई हो गया। अब दिखाते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। इसके पहले वाली वीडियो में आपने कल देखा होगा आपने कि इसमें जो है इंडिकेशन शो नहीं हो रहा था, इसमें इंडिकेशन शो हो रहा है, उसके बाद ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये 5 वोल्ट कंप्लीट है। इसको जैसे कल दिखाए थे ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे इसका जो बैक साइड से। ये 3.3A है, ठीक है, ये अवेलेबल है। और इसके बाद 3.3 ये B है, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो कल आपने देखा था कि ये अवेलेबल नहीं था, और आज ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ये अवेलेबल है। तो ये जो प्रॉब्लम इसमें आता है वो क्यों आता है, आज की वीडियो में देखते हैं। इसके सप्लाई को निकाल के हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले एक मिनट, इसमें कोर वोल्टेज नहीं चेक किए। जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिंग में कर चुका था, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा रुक गए, इसको निकालने जा रहे थे। ये देखिए कोर वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। इस समय लाइट नहीं है, इसलिए ब्लोअर हमने नहीं चलाया है।
अभी ये जो आईसी है यहाँ पर देखें, कल आपको दिखाया था कि ये 8 पिन पे वोल्टेज शो हो रहा था, जो कि 4 पिन इधर है और 4 पिन इधर है। ठीक है, ये अभी इस आईसी में जो 4 पिन इधर 4 पिन इधर है, तो इसमें आउटपुट आपको किसी में भी नहीं दिखा होगा। ठीक है, क्योंकि 1 वोल्ट जो है इसका कोर वोल्ट था। तो कल आपने देखा कि सारा वोल्ट यहाँ पे 8 पिन पे दिखाए थे, लेकिन एक पिन ऐसा है कि जिसमें इसका आउटपुट होता है। तो यानी ये आईसी जो है 9 पिन की है, 4 इधर है 4 इधर है। तो एक पिन कहाँ है, आपका क्वेश्चन अगर ये होगा तो यहाँ पर दिखा दें, एक पिन इसका जो है इस साइड में है, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, ये इसमें शॉर्टिंग इशू था, इसको हमने निकाला है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉपिंग था। ये जो है ये वोल्ट क्यों ड्रॉप हो रहा था, अभी इसका हम देखते हैं कंटिन्यूटी इसके आउटपुट पे। तो आउटपुट इसमें कहाँ है, ये है इसका आउटपुट। ठीक है, ये तो ये टोटल आईसी जो है 9 पिन की हो गई। यहाँ पे इस तरीके से इसका नंबर भी आप क्लियर देख सकते हैं। 1 मिनट, ये है इसका नंबर। इसकी डेटा शीट को आप क्लियर देख सकते हैं, इसके सारे पिन के फंक्शन को। अब इसके जगह पे हम बक कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं और उसे यूज करके देखते हैं आगे। ये है इसका प्रोसेसर सिस्टम आईसी। ठीक है, ये है एमएमसी और यहाँ पे है इसका रोम। यहाँ पे इसका नंबर क्लियर नहीं हो रहा है। और ये है इसका रैम 1 2 3। ठीक है, और ये है एमएमसी, ये है क्रिस्टल 12 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ से इसके पैनल वोल्टेज आउट होते हैं इस आईसी से। यहाँ पे इसका साउंड सेक्शन है, ये साउंड की आईसी है। ये रैम के वोल्टेज यहाँ से जनरेट होते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने जो है इस कोर आईसी को निकाल दिया है। यहाँ पे जो कोर आईसी का जो रेगुलेटर होता है 1 पॉइंट जहाँ से रिलीज होता है, यहाँ हमने जो इसे रिमूव कर दिया है इस पीसीबी से। अभी ये बिना इस आईसी या बिना इस वोल्टेज का कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं। इसका जो स्टैंड बाई इंडिकेटर है, इस इंडिकेशन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। कहाँ पे, यहाँ पे कोर वोल्टेज। ठीक है, अभी इस कंडीशन में यहाँ पे आपको 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट मिलेगा, ये मिलेगा भी नहीं मिलेगा जब तक ये नहीं काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पैनल भी वोल्टेज नहीं होगा और ऑन भी नहीं होगा। देखिए ये जिसे ऑन करते हैं, ये ऑन होके फिर जो है स्टैंड बाई में चला आएगा। अभी एक फॉल्ट तो ये आपको सामने दिखेगा कि जैसे ये ऑन हुआ फिर देखिए ब्लिंक करके अभी ये ऑन ऑफ होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कोर वोल्टेज देते हैं, फिर आगे देखते हैं इसका। यहाँ पर इस आईसी को दिखाते हैं कि शॉर्ट है कि नहीं। इसे रिमूव करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे और इसको इस आईसी को ऐसे पलट लेंगे। ठीक है, अभी पलटने के बाद ये हो गया इसका 9 नंबर पिन, और ऐसे इसको यहाँ पे लगाते हैं एक पिन पे जो आउटपुट पिन है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं किस पिन से ये शॉर्टिंग है।
यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे शॉर्ट है, यानी ये 2 पिन से शॉर्टिंग है। तो ये 2 पिन देखेंगे तो ये है इसका 1 नंबर पिन और ये है 4 नंबर। अब यहाँ पे 4 नंबर अगर देखेंगे तो इसका 1 नंबर ये है, यहाँ पे 1 नंबर ये है, 4 नंबर ये है। तो ग्राउंड से ये 4 नंबर इसका यहाँ पे ये है ग्राउंड पिन, ठीक है। तो ये आईसी शॉर्ट है। अब इसका 1 वोल्ट लगाकर फिर देखते हैं। अगर यहाँ पे ये काम नहीं करेगा लगाने पे, या और भी हो सकता है, प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है, एमएमसी रिबॉलिंग करना हो सकता है। अब इतने में ये मामला है, इसको आगे जैसा होगा फिर देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।